सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दूसरे अरब देशों ने भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। भारत से रिलीज़ होने वाली एक फ़िल्म पर पाबंदी लगा दी है। अरब देशों ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी करार दिया है। भारत की मीडिया दावा कर रही है, गोदी मीडिया का कहना है कि सऊदी अरबिया, कतर या दूसरे अरब देशों ने पाकिस्तान के दबाव में फ़ैसला लिया है, लेकिन ये कहना मसले का हल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरबिया और भारत के रिश्ते काफ़ी नज़दीकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत का जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। अच्छे खासे इंडियन मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, बाज़ाब्ता वो वहाँ प्रॉपर्टी लेकर रहते हैं, बल्कि जो इंडिया के मालदार लोग हैं उनके लिए सबसे सेफ और महफूज जगह अब दुबई है। सेकंड होम लोगों के लिए बन गया है। जितना लोग दिल्ली से मुंबई नहीं जाते, उतना ज़्यादा लोग दिल्ली या इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से दुबई जाने लगे हैं, वहाँ रहने लगे हैं। अब दुबई ने, यूएई ने भारत से रिलीज़ होने वाली फ़िल्म पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरबिया ने पाबंदी लगा दी है। कतर, कुवैत, बहरीन यानी खलीजी ममालिक के सभी देशों ने, 6 देशों ने भारत से रिलीज़ होने वाली इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी है। और इन तमाम ममालिक का कहना है कि जो नई फिल्म आई है भारत की, ये फिल्म इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इस्लाम की शबीह को यहाँ नुकसान पहुँचाया गया है, मुसलमानों को दहशतगर्द बताया गया है। दूसरी तरफ भारत का कहना है या भारत की मीडिया का कहना है कि इस फिल्म में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा नहीं चलाया गया है या इस्लाम को बदनाम नहीं किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एजेंडा चलाया गया है। लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि फ़िल्म के जो ज़्यादातर सीन हैं, जो ज़्यादातर मनाजिर है, वो पाकिस्तान के नाम पर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के खिलाफ हैं। और मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में रहते हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म को पाकिस्तान तक ही महदूद रहना चाहिए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म इस्लाम के खिलाफ हो जाती है, मुसलमानों के खिलाफ हो जाती है, तो यकीनी तौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका दिल दुखेगा, उनकी तरफ से कार्रवाई होगी और बदनामी होगी। भारत की, देश की फिल्म बनाने वालों का नुकसान हो रहा है। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ उस फिल्म का नाम है धुरंधर। पिछले कई दिनों से फिल्म लगातार चर्चे में है। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हो गई, और लेकिन इस कहानी को इस्लाम को बदनाम के बगैर भी बताया जा सकता था, इस कहानी को इस्लामोफोबिया के बगैर भी पेश किया जा सकता था। लेकिन सच्चाई यह है कि अब बॉलीवुड नफरत का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। बॉलीवुड एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा, बॉलीवुड तफरीह का जरिया नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों में अब ताज महल को तेजू महल बनाकर पेश किया जाता है या तेजू मंदिर के तौर पर बताया जाता है। अब बॉलीवुड फिल्मों में लाल किला का मेमार किसी और को बताया जाता है। बॉलीवुड फिल्मों में तारीख को गलत सलत तरीके से पेश किया जाता है या फिर कोई फर्जी प्रोपेगेंडा किया जाता है। और धुरंधर नाम की इस फिल्म में भी यही हुआ है। एक ऐसे मौका पर जब देश को यूनिटी की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत बढ़ती जा रही है, इस नफ़रत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और पहले जो बॉलीवुड की फिल्में आती थी तो वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को पैदा करने वाली होती थी, गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने वाली होती थी। ये दिखाया जाता था कि किस तरह हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक साथ घूमते। कई मरतबा खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बातचीत करते हैं, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को नहीं बताया गया, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने का काम किया गया है। हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया गया है। और माजी में इस तरह की फ़िल्मों का असर भी हो चुका है। कई सारे वाक़यात सामने आ चुके हैं। जब कश्मीर फाइल सामने आई थी और उसमें वन साइडेड फर्जी प्रोपेगेंडा किया गया था, तो बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, निशाना बनाएगा। उसके बाद की भी फिल्मों का यही असर हुआ। अभी 2 दिन पहले का मामला है, बिहार के नवादा में अतहर हुसैन को 20 आतंकियों ने रास्ते में घेर लिया, नाम पूछा, पैंट खोलकर चेक किया, कंफर्म हो गया मुसलमान हैं, तो लोहे के रड से उसको मारा, पेट्रोल डालकर जलाने का काम किया, इस तरह पिलास से उनके नाखून को खींच लिया। इसी तरह का मामला 2-4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पेश आया, जहां 40 साल के यूसुफ को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। हालांकि यूसुफ का कोई कसूर नहीं, वो तो नकली गहने बेचता था और सब लोगों के यहाँ वो जाता था, लेकिन उसके मुसलमान होने की वजह से उसके साथ ये काम हुआ। और ये 1-2 वाक़या नहीं है, बल्कि पिछले 4-5 सालों में
200 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग के इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। नफरत पर मबनी वाक़यात अब रोज़ाना पेश आ रहे हैं और उसमें अब सबसे बड़ा किरदार इन्हीं फिल्मों का है। अब तक सोशल मीडिया पर यह सब कुछ चल रहा था कि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की रील बनाई जाती है, शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती है जो नफरत भड़काने वाली होती है, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाने वाली होती है। लेकिन अब बॉलीवुड भी यही काम करने लगा है और रणवीर सिंह जैसे एक्टर अदाकार जिनको मुसलमान हीरो मानते हैं, देखते हैं, वो भी इस तरह की इस्लामोफोबिया पर मबनी फिल्म को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि वही इस फिल्म का हिस्सा है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक बार फिर गुजारिश है, मिल्लत क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।